ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 11। वृंदावन में दो मुद्रा विहीन बालक। यदि पिताजी तुम्हें अपनी संपत्ति से वंचित कर दें, तभी तुम्हारे साथ सही होगा मुकुंद। कितनी बेवकूफी से तुम अपनी जिंदगी को फेंक रहे हो। अपने बड़े भाई के यह उपदेश मेरे कानों में गूंज रहे थे। जितेंद्र और मैं ट्रेन से अभी अभी धूल से सने हुए उतरकर अनंत दा के घर पहुंचे थे, जिनका हाल ही में कलकत्ता से आगरा स्थानांतरण हुआ था। मेरे भाई बंगाल नागपुर रेलवे में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। अनंतदा, आपको भली भांति पता है, मैं परम पिता से अपना उत्तराधिकार पाना चाहता हूँ। पहले पैसा, ईश्वर बाद में आ सकते हैं। किसको पता है, जीवन काफी लंबा हो सकता है। ईश्वर पहले, धन उसका दास है। किसको पता, जीवन बहुत छोटा भी हो सकता है। मेरा जवाब केवल उनके प्रश्न का प्रत्युत्तर था और पूर्वाभास से इसका कोई संबंध नहीं था। अभी तक भविष्य में अनंत के लिए क्या है, यह स्पष्ट नहीं था। कुछ वर्षों बाद अनंत उस मार्ग पर था जहाँ बैंक नोटों का कोई अर्थ नहीं था। आश्रम से ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुमने बनारस छोड़ दिया है। अनंत दा की आंखें आत्मसंतोष से चमक रही थी। फिर भी वे मेरे पंख समेटकर मुझे परिवार में सुरक्षित रखना चाहते थे। मेरा बनारस प्रवास व्यर्थ नहीं था। मेरा हृदय जिसके लिए व्याकुल था, वह मैंने वहां पा लिया। आप निश्चिंत हो जाएं, वह ना तो आपका पंडित था, ना ही उसका पुत्र। उस प्रसंग को याद करके अनंतदा हंस पड़े। उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि बनारस के जिस भविष्य दृष्टा को उन्होंने चुना था, वह पास दृष्टि वाला निकला था। अब तुम्हारी क्या योजना है मेरे घुमंतु भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए जोर दिया। हम यहाँ ताजमहल का सौंदर्य देखेंगे, मैंने कहा। फिर हम अपने नए गुरु के आश्रम जाएंगे, जो श्री रामपुर में है। अनंतदा ने हमारे लिए आरामदायक व्यवस्था की। शाम के समय मैंने कई बार उनको मुझे चिंतनशील भाव से देखते पाया। मैं इस नजर को पहचानता हूँ, मैंने सोचा। इनके अंदर कोई योजना बन रही है। सुबह सुबह नाश्ता करते समय उसका रहस्य उद्घाटन हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है? अनंतदा की नजर में कोई कपट नहीं था। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। इतनी तुच्छ बातें मत करो। अभी तक जीवन ने तुम्हें बचाया है। यदि भोजन और वस्त्र के लिए तुम्हें उस अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना होता, तो तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते दिखते। कभी नहीं, मैं कभी भी ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा नहीं रखता। वह अपने भक्त के लिए ऐसे हजारों अवसर उत्पन्न कर देगा, सिवाय भीख मांगने के। फिर घुमा फिरा देने वाली बातें। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने इस तत्व ज्ञान के दर्शन को इस मूर्त जगत में आजमा कर देखो। मैं सहमत हो जाऊंगा। क्या आप ईश्वर को मात्र इस जगत तक सीमित समझते हैं? जल्द ही इसका पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जिससे तुम्हारा दृष्टिकोण या तो और बढ़ेगा, या फिर तुम मेरी बात का समर्थन करोगे। अनंतदा कुछ क्षण के लिए रुके, फिर गंभीरता पूर्वक धीरे धीरे कहने लगे, मेरा प्रस्ताव है कि तुम और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को आज सुबह पास के वृंदावन में भेजूं। तुम अपने साथ 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। तुम भीख भी नहीं मांगोगे, चाहे वह खाना हो या पैसा। तुम किसी को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताओगे। तुम खाना खाए बगैर भी नहीं रहोगे, और तुम्हें वृंदावन में ही फंसे नहीं रहना है। यदि तुम आज रात के 12 बजे तक बिना मेरी परीक्षा के नियम को तोड़े मेरे बंगले तक पहुंच जाओगे, तो आगरा का मैं सबसे विस्मित व्यक्ति होऊंगा। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मेरे कहे गए शब्दों या मेरे हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं था। ईश्वर की तुरंत कृपा की कई स्मृतियां मेरे सामने कौंध गई। मेरे लाहिड़ी महाशय के फोटो के सामने प्रार्थना से हैजे से मरणासन शरीर का उपचार, दो पतंगों का खेल खेल में उपहार में मिलना, जब मैं लाहौर के घर की छत में अपनी बहन उमा के साथ था, और घोर निराशा के समय अभूतपूर्व ताबीज का आना, एक निर्णायक संदेश जिसे बनारस के अनजान साधु ने पंडित के घर के सामने मुझे दिया था। दिव्य माँ के साक्षात दर्शन और उनके वात्सल्य भरे शब्द। जगत माता द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को मास्टर महाशय द्वारा दूर किया जाना।
परीक्षा के अंतिम क्षणों में मेरा मार्गदर्शन, जिससे मुझे हाई स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ा वरदान मेरे जीते जागते गुरुदेव, जिन्हें मैंने अपने जीवन के स्वप्नों में देखा था। मैं कभी भी ये मानने के लिए तैयार होऊंगा कि मेरा तत्व ज्ञान इस संसार की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह इस संसार की कितनी भी कठोर कसौटी क्यों ना हो। तुम्हारा इसे स्वीकार करना, इसकी मैं तुम्हें दाद देता हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन तक ले जाऊंगा। फिर तुरंत मुंह बाएं जितेंद्र की तरफ मुड़े और कहा कि तुम भी इसके साथ एक साक्ष्य की तरह जाओगे। आने वाली मुसीबतें जिसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, उसके एक पीड़ित के रूप में भी। आधे घंटे बाद मेरे और जितेंद्र के पास वृंदावन के एक तरफ का टिकट था। हमने स्टेशन के एक कोने में खड़े होकर अनंत को अपनी तलाशी होने दी। अनंत को जल्द ही तसल्ली हो गई कि हम कोई छिपा खजाना साथ नहीं ले जा रहे थे। हमारी सादी धोतियों में छिपाने का कुछ नहीं था। जब विश्वास ने पैसे जैसे गंभीर क्षेत्र में प्रवेश किया, तब मेरे मित्र ने विरोध करते हुए कहा, अनंतदा, मुझे सुरक्षा के लिए 1-2 रुपए दे दीजिए, ताकि मैं किसी विपदा के समय आपको टेलीग्राम भेज सकूं। जितेंद्र, मैंने उसे उल्हाना देते हुए तीखे शब्दों में कहा, मैं परीक्षा में आगे नहीं बढ़ूंगा यदि तुम पैसे को एक अंतिम सुरक्षा की तरह ले जाओगे। रुपयों की आवाज में सुरक्षा की शक्ति निहित होती है। जितेंद्र ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जब मैंने उसको कड़ी दृष्टि से देखा, मुकुंद, मैं निर्दयी नहीं हूँ। मुकुंद के स्वर में कोमलता की झलक थी। संभवतः उनका उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। 2 बालकों को अनजान शहर में भेजने के कारण या उनके धर्म में संशय के कारण। यदि किसी भी वजह से या ईश्वर की कृपा से इस वृंदावन की परीक्षा में पास हो जाते हो, तो मैं तुम्हें स्वयं को अपना शिष्य बनाने का निवेदन करूंगा। इन असाधारण परिस्थितियों में दिए गए उनके वचन में विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई शायद ही अपने से छोटे के आगे झुकता है। वह पिता के बाद आदर और आज्ञा देने का अधिकार रखता है। लेकिन मेरे पास कहने का समय नहीं था, क्योंकि ट्रेन के छूटने का समय हो गया था। जितेंद्र उदास होकर शांत बैठा था। ट्रेन मीलों दूर जा चुकी थी। अंत में वह हिला और मेरी ओर झांकते हुए उसने मुझे चुटकी काटते हुए कहा, हमारे अगले भोजन व्यवस्था के लिए मुझे नहीं लगता ईश्वर कुछ करने वाले हैं। शांत रहो, शक्की थॉमस, ईश्वर हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें जल्दी करने के लिए कहोगे? मैंने खाने के बारे में सोचकर ही भूख से मरा जा रहा हूँ। मैंने बनारस, ताजमहल के मकबरे को देखने के लिए छोड़ा था, अपने मकबरे में जाने के लिए नहीं। खुश हो जाओ जितेंद्र, क्या हम पवित्र वृंदावन के आश्चर्य भरे दर्शन के लिए नहीं जा रहे? मैं यह सोच खुशी में डूबा जा रहा हूँ कि हम भगवान कृष्ण द्वारा प्रज्वलित भूमि पर चलने जा रहे हैं। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला। 2 व्यक्तियों ने उसमें प्रवेश किया। हमारा अगला स्टेशन अंतिम स्टेशन होगा। बच्चों, क्या वृंदावन में तुम्हारा कोई मित्र है? मेरे सामने बैठा व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। इससे आपको क्या मतलब? मैंने बड़े रूखेपन से जवाब देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद तुम अपने परिवार को चित्तचोर यानी भगवान कृष्ण के सम्मोहन में छोड़कर भाग रहे हो। मैं स्वयं भी भक्ति के स्वभाव की प्रवृत्ति का हूँ, और मैं यहाँ सकारात्मक कर्तव्य निभाऊंगा कि इस तपती गर्मी में आपको खाना और आश्रय मिले। नहीं महाशय, आप हमें अकेला छोड़ दें। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन आपको बहुत गलतफहमी है कि हम घर से भागे हुए हैं। फिर आगे कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेन रुक गई। जैसे ही मैं और जितेंद्र प्लेटफॉर्म पर उतरे, हमारे अनजान साथी ने अपना हाथ हमारे हाथों में डाल दिया और घोड़ा गाड़ी को रुकने का इशारा किया। हम एक भव्य आश्रम के सामने उतरे, जो चारों तरफ से हरे भरे बाग से घिरा हुआ था। हमें यहाँ लाने वाले सज्जन पुरुष यहाँ से भली भांति परिचित थे। एक मुस्कुराता हुआ लड़का हमें बैठक में ले गया। शीघ्र ही एक शालीन प्रौढ़ महिला आई। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके, आश्रम की महिला से एक व्यक्ति ने कहा। आखिरी क्षणों में उनकी योजना में बदलाव हुआ, इसके लिए वे गहरा खेद व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हम 2 और मेहमानों को लेकर आए हैं। जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, मैं उनकी ओर कृष्ण भक्त की तरह आकर्षित हूँ। अलविदा मेरे युवा दोस्तों
और मेरे परिचित द्वार से बाहर निकल गए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। गौरी माँ ने अपने इन शब्दों के साथ हमारा स्वागत किया। आज से अच्छा दिन आपके लिए कोई और दिन नहीं होता। मैं दो राजकुमारों जो इस आश्रम के आश्रयदाता हैं, उनके आने का इंतजार कर रही थी। कितनी शर्म की बात होती अगर मेरे बनाए व्यंजनों की तारीफ करने वाला यहाँ कोई नहीं होता। इस तरह के मधुर शब्दों का जितेंद्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। जिस भूखेपन की उम्मीद वह वृंदावन में कर रहा था, वह तो एक राजशाही सत्कार में बदल रही थी। इस तरह का अचानक बदलाव उसके लिए ज्यादा ही हो गया था। मेरे मेजबान ने उत्सुकता से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। खाने की घोषणा हुई। गौरी माँ हमें खाने के प्रांगण में ले गई। बरामदा स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से तर था। वे बगल की रसोई में चली गई। मैं इस समय के बारे में पहले से ही सोच रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे चुटकी काटी, जैसे ट्रेन में उसने मुझे काटी थी। संदेह कर रहे थे थॉमस ईश्वर भी जरा जल्दी में काम करते हैं। गौरी माँ पंखा लेकर लौटी। वे हमारे ऊपर भारतीय परंपरा के अनुसार पंखा झुलाती रही जब हम सुसज्जित आसन पर बैठे। आश्रम के शिष्य करीब 30 एक व्यंजनों को साथ साथ देते जा रहे थे। एक खाना नहीं, बल्कि इसे एक राजसी भोग कहना ज्यादा उचित होगा। जब से हमने इस धरा पर जन्म लिया, इससे स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया था। आदरणीय माताजी, व्यंजन सचमुच राजकुमारों के योग्य है। आपके राजसी संरक्षकों को इससे ज्यादा स्वादिष्ट क्या लगा जो यहाँ नहीं आए? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन की अविस्मरणीय स्मृति दे दी है। अनंत की शर्त के अनुसार हम सौम्य महिला को यह नहीं बता सकते थे कि हमारा ऐसा कहने का दुगना महत्व था, लेकिन हमारे उद्गार सच्चे थे। हमने उनसे आशीर्वाद लेकर और फिर आने के निमंत्रण के साथ विदा ली। बाहर तपती धूप थी। आश्रम के द्वार पर मैंने और मेरे दोस्त ने एक विशाल कदम्ब के वृक्ष के नीचे शरण ली। तेज शब्दों का प्रहार हुआ। जितेंद्र फिर शंका से घिर गया था। तुमने आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया। हमारा यह भोजन तो एक संयोग मात्र था। अब हम इस शहर को बिना एक पैसे के कैसे देख सकते हैं? और अब तुम मुझे अनंत के घर कैसे ले जाओगे? चूंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम बहुत जल्दी भूल गए। मेरे शब्दों में तल्खी नहीं, बल्कि दोषारोपण था। दिव्य कृपा को मनुष्य कितनी जल्दी भूल जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी प्रार्थना कभी न कभी पूरी न हुई हो। मैंने जो भूल की है कि तुम्हारे जैसे पागल का साथ दिया, इसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। जितेंद्र, चुप हो जाओ। जिस ईश्वर ने हमारा पेट भरा, वही हमें वृंदावन भी दिखाएगा और हमारे आगरा वापस जाने का प्रबंध भी करेगा। एक दुबला पतला हंसमुख आदमी हमारी ओर तेजी से आता दिखा। उसने झुककर हमारा अभिवादन किया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ अजनबी हैं। मैं आपका मार्गदर्शक और आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ। भारतीय चेहरा पीला नहीं पड़ता, लेकिन जितेंद्र के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैंने उस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। आप मुझे भगा तो नहीं रहे हैं? उस अजनबी चेहरे की व्याकुलता किसी अन्य अवसर पर हंसी ले आती। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे गुरु हैं। विश्वास भाव से उसने मेरी आंखों में झांका। मेरे दोपहर के ध्यान में भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने दो निसहाय आकृतियां इस पेड़ के नीचे दिखाई। एक चेहरा आपका था, मेरे युवा गुरु। मैंने अक्सर आपको अपने ध्यान में देखा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी सेवा का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मुझे भी प्रसन्नता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। ना तो भगवान और ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। मैं स्थिर निश्चित निश्चल होकर उस उत्सुक चेहरे को मुस्कुराकर देख रहा था। एक अंदर के प्रणाम ने मुझे दिव्य चरणों के कदमों में डाल दिया। प्रिय मित्र, क्या आप अपने आगमन से मेरे घर को पवित्र नहीं करेंगे? आप दयालु हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते।
पहले से ही हम आगरा में अपने भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की यादें तो देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवा व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया। उसने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। हमने मदन मोहन मंदिर और अन्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन किए। रात हो चुकी थी जब हम मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश लेकर आता हूँ। प्रताप स्टेशन के समीप की एक दुकान पर आया। मैं और जितेंद्र चौड़ी सड़क पर टहलते रहे। कुछ मौसम सुहावना होने के कारण सड़क में भीड़ थी। हमारे मित्र ने आने में कुछ देर तो की, मगर जब आया तो मिठाइयों के ढेर सारे उपहार लेकर आया। कृपया मुझे धार्मिक पुण्य कमाने का मौका दीजिए, प्रताप ने अनुरोध करते हुए 1 रुपए के नोटों का बंडल और आगरा के 2 टिकट मेरी तरफ बढ़ाए। मेरे उस अदृश्य हाथ के प्रति कृतज्ञता थी, जिसे मैंने स्वीकार किया। अनंत ने जिसका मजाक उड़ाया था, क्या वह जरूरत से ज्यादा नहीं मिल रहा था? हमने स्टेशन के एक खाली स्थान को ढूंढा। प्रताप, मैं तुमको लाहिड़ी महाशय का, जो वर्तमान समय में सबसे महान योगी हैं, उनकी योग क्रिया में प्रशिक्षित करूंगा। उनकी साधना की विधि ही तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। यह क्रिया तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने नए शिष्य को कहा। तकनीक जो सरल प्रतीत होती है, इसके अंदर मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को तेजी से बढ़ाने की शक्ति है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। क्रिया योग द्वारा प्रकृति की तय सीमा छोटी हो जाती है। जैसे कि जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया कि पौधे के विकास को उनकी सामान्य विकास गति से कहीं अधिक तेजी से किया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को भी वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। अपनी साधना निष्ठा पूर्वक करो, तब तुम्हें गुरुजनों के गुरु मिल जाएंगे। इस यौगिक कुंजी को, जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था, उसे पाकर जैसे मैं दूसरे लोक में पहुंच गया था। प्रताप ने गंभीर होकर विचार करते हुए कहा, इसके प्रभाव से मैं अपनी संवेदनशील इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर ऊंची अनुभूतियों का अनुभव करूंगा। भगवान कृष्ण का मेरे अंतर मन में दर्शन का अर्थ है मेरा परम मंगल। हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़े। मेरे अंदर आनंद प्रफुल्लित हो रहा था। जब मैं ट्रेन में बैठा, तब जितेंद्र के लिए यह रोने का समय था। मेरी आत्मीयता भरी विदाई लेते समय मेरे दोनों मित्र सुबक सुबक कर रो रहे थे। इस यात्रा ने फिर जितेंद्र को बहुत दुख में डुबा दिया, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, वरन अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास करना उथला है, मेरा हृदय पत्थर समान है। मैं भविष्य में कभी भी ईश्वर की सुरक्षा पर संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने वाली थी। 2 फक्कड़ बालकों ने बिना किसी वित्तीय सहायता के जब अनंत के घर में प्रवेश किया, तब जैसे बातों में उन्होंने कहा था, उनका विस्मित चकित चेहरा देखने योग्य था। मैंने चुपके से मेज के ऊपर एक एक के नोट की बरसा बरसा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंत ने मजाक करते हुए बोला, क्या इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं? लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती गई, मेरे भाई का चेहरा पहले शांत फिर गंभीर हो गया। मांग और पूर्ति का नियम, जैसा मैंने सोचा था, उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। अनंत ने इतने अधिक आध्यात्मिक उत्साह से कहा, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पहली बार समझ आ रहा है कि तिजोरी और सामान्य सांसारिक वस्तुओं के एकत्रित करने में तुम्हारी रुचि क्यों नहीं है। काफी देर हो चुकी थी। मेरे भाई ने मुझे क्रिया योग में दीक्षा देने को कहा। गुरु मुकुंद को एक ही दिन में बिना ढूंढे 2 शिष्यों को दीक्षा देने का भार आया। अगले दिन का नाश्ता ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में किया गया, जिसको पहले दिन नहीं देखा गया था। तुम ताज देखने से वंचित नहीं रहोगे, मैंने जितेंद्र की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। चलो, श्री रामपुर जाने से पहले ताजमहल को देखते चलें। अनंत से विदा लेने के बाद जल्द ही हम आगरा के गौरव ताजमहल पहुंचे। सूर्य की रोशनी से सफेद संगमरमर जगमगाता ताजमहल शुद्ध समरूपता का मूर्त स्वरूप है। इसके चारों तरफ का वातावरण सुंदरता में चांद लगा देता है। काले घने सरू के पेड़, हरियाली और लंबा जलाशय। इसके अंदर के भाग में बारीक रत्न जड़ित जालियां हैं। भूरे और बैंगनी संगमरमर से बनी
बूटियां अति सुंदर हैं। गुंबद की रोशनी शाहजहां, जहांगीर और उनके राज्य और दिल की रानी मुमताज महल की कब्र पर पड़ती है। देखना, अब बहुत हो गया है। अब मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर था। थोड़ी देर बाद ही हम रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर बंगाल जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई दिनों से अपने परिवार वालों को नहीं देखा है। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं बाद में तुम्हारे पास श्री रामपुर आऊंगा। मेरा दोस्त, जिसे अस्थिर चित्त वाला भी कहा जा सकता है, उसने मेरा साथ कलकत्ता में छोड़ दिया। शीघ्र ही मैं स्थानीय ट्रेन पकड़कर कलकत्ता के उत्तर में 12 मील दूर श्री रामपुर पहुंच गया। यह सोचकर विस्मय से मेरा दिल धड़कने लगा कि ठीक 28 दिन पहले मैं बनारस में अपने गुरु से मिला था। तुम 4 हफ्तों में मेरे पास आओगे। और आज मैं धड़कते हृदय के साथ उस शांत राय घाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। मैंने पहली बार उस आश्रम में प्रवेश किया जहां मुझे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 10 वर्ष भारत के ज्ञान अवतार यानी ज्ञान के अवतार के साथ बिताने थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।